बहुत से बच्चे जो कहते हैं अभी मेरी वोकेबलरी नहीं ठीक, मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिसे मैं विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन, विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी आपको 7+ बैंड का टास्क 2 का सैंपल लिख कर दिखाऊंगा। चाहे आप किसी भी बोर्ड से संबंधित हो, चाहे आपका कितने भी साल का गैप पड़ चुका हो स्टडी के बाद, लेकिन बिल्कुल सिंपल वे के साथ मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा जो हर सिंगल बच्चा लिख सकता है और 7+ बैंड ले सकता है। तो वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा टॉपिक देखिए, फिर साथ के साथ डिस्कस करेंगे। टॉपिक बोल रहा है मैनी सिटीज अराउंड द वर्ल्ड आर फेसिंग सीरियस ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम्स। ओके, सो डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ द ट्रैफिक कंजेशन एंड सजेस्ट द इफेक्टिव सोल्यूशन। तो सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पे टॉपिक है अभी सबसे आजकल जो बड़ी सिटीज़ हैं इन द वर्ल्ड, वहाँ पे ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कॉजेज, मतलब रीज़न क्या है इस चीज़ के, और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है सोल्यूशन। तो इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे जिसके फर्स्ट बीपी में आप रीजंस बताओगे और सेकंड बीपी में आप उसके सोल्यूशन बताओगे, बस। ठीक है, जो भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप आता है उन्हें सीधा सीधा ऐसे बीपी में डिवाइड कर दिया करो। पहले क्वेश्चन के आंसर में, पहले क्वेश्चन का आंसर पहले बीपी में, दूसरे क्वेश्चन का आंसर सेकंड बीपी में। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक रीजन एक सोल्यूशन, एक रीजन एक सोल्यूशन, बिल्कुल गलत। ऐसे नहीं करना, अलग अलग डिवाइड किया करो ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो। रीजन का अलग से बीपी, सोल्यूशन का अलग से बीपी। ठीक है, यहाँ पर कॉजेज था, मतलब आपको रीजन एक से ज़्यादा बताने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे सोल्यूशन है, एस है पीछे, तो यहाँ पर भी एक से ज़्यादा बताने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है भी रीज़न बताने हैं, एक बताना है, एक से ज़्यादा बताने हैं। उस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपकी इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन को देखते हैं। देखिए, बहुत से बच्चे आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन को बहुत गलत वे के साथ हैंडल कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अपनी इंट्रो की एक जर्नल लाइन से। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आजकल ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, तो बहुत से बच्चे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है जिसके कारण व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, तो ऐसी एक जर्नल सी लाइन डाल देते हैं। तो फर्स्ट लाइन वो जर्नल लाइन से स्टार्ट करते हैं, देन वो पैराफ्रेज करते हैं, और पैराफ्रेजिंग भी इतनी स्ट्रिक्ट पैराफ्रेजिंग करते हैं कि एक एक वर्ड टू वर्ड पैराफ्रेजिंग, वर्ड टू वर्ड। मैं कहूँगा भी आईडीपी इस चीज़ को नहीं, इस चीज़ को थोपता भी, आपको हर सिंगल वर्ड के लिए पैराफ्रेज करनी चाहिए, गलत चीज़ है। उसके बाद वो एक थेसिस डालते हैं। थेसिस कैसी, दिस essay is going to explain about reasons and solutions in upcoming paragraph। वो थीसिस क्या है बच्चे, ये इस तरीके की थीसिस आप हर एक ऐसे में डालते हो। जो बच्चा यहाँ पे लिखेगा वो बच्चा हर एक ऐसे में ऐसे ही लिखेगा, चाहे रीजन सोल्यूशन हो, चाहे कोई डिस्कस बहुत व्यू हो, चाहे कोई आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज हो, ऐसी थीसिस हर एक चीज़ में जाएगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ चुकी हैं, मतलब उस बच्चे ने थीसिस का रट्टा मारा हुआ है, उसने इसको याद किया हुआ है। मतलब यहाँ पे जर्नल लाइन और थीसिस, ये दोनों चीज़ें क्या चीज़ आ गई हैं, ये मेमोराइज्ड कंटेंट आ गया आपका। मेमोराइज कंटेंट मतलब ऐसा कंटेंट जो आपने मतलब फिट कर रखा है कंप्यूटर की तरह। भी जर्नल लाइन डाल देनी है, थीसिस में ये लिख देना, ये तो मैंने लिखना ही लिखना है, ये मेमोराइज कंटेंट है। और ये सिर्फ बच्चे आप नहीं, लगभग 80% बच्चे यही चीज़ करके आते हैं, और ये चीज़ एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है। जिस बच्चे ने भी ऐसी थीसिस लिख दी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन अपकमिंग कह रहा है, और जनरल लाइन लिख दी, एग्जामिनर ने 1 मिनट में इसको पहचान लेना है, और एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये बच्चा जेन्युइन तरीके से नहीं लिख रहा है, इसने रट्टा मारा हुआ है। तो मैं आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा अभी जनरल लाइन लिखो, गलत है। ना ही मैं आपको मेमोराइज थेसिस लिखने के लिए अलाउ करूँगा। तो इस तरीके की आप इंट्रो मत लिखा करें। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये आईडीपी कह रही है। आईडीपी की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाओ, ठीक है, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम बुक होता है, आपको चीज़ें सारी मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, बहुत वीडियो भी मैंने डाल रखी है, प्रूफ डाले हुए हैं, तो इस चीज़ को आप देखिए भी इंट्रो लिखनी कैसे। अब एक इंट्रो में होता क्या है, एक परफेक्ट 7+ बैंड की, या फिर मैं आपको कहूँ 8 बैंड ऐसे में क्या करते हैं, आईडीपी सर्टिफाइड टीचर कहते हैं सबसे पहले पैराफ्रेजिंग कीजिए, कोई जनरल लाइन नहीं। और पैराफ्रेजिंग भी कैसी, सिंपल पैराफ्रेजिंग, आपको वर्ड टू वर्ड लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वर्ड टू वर्ड पैराफ्रेज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी पैराफ्रेजिंग कीजिए, और सेकंड कीजिए आंसर टू द क्वेश्चन, आंसर टू द क्वेश्चन।
ऐसे लिख कर मत जाओ जैसे ये थीसिस में आपको सिखाया गया है कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रीजन एंड सोल्यूशन अपकमिंग पैराग्राफ। नहीं, यहीं पर ही इंट्रो में बताकर जाओ ये और ये इसके रीजन हैं, ये और ये इसके सॉल्यूशंस हैं। आंसर टू द क्वेश्चन, वेल डेवलप आंसर टू द क्वेश्चन। अगर इस तरीके के साथ करोगे तो ही बैंड आने वाली है। चलिए देखते हैं एक परफेक्ट इंट्रो कैसी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके सामने एक परफेक्ट इंट्रो मैंने लिखी है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी इंट्रो स्टार्ट की, इट कैन बी सीन डैट। मैं अपनी हर सिंगल इंट्रो ऐसे ही नॉर्मल से स्टार्ट करता हूँ। इट कैन बी सीन डैट, इट इज़ कंसिडर डैट, ऐसे वर्ड के साथ। इट कैन बी सीन डैट ट्रैफिक कंजेशन। देखिए मैंने आपको कहा था अभी जरूरी नहीं है हर एक वर्ड की पैराफ्रेजिंग। यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन वर्ड है, मैंने वही का वही यहाँ पे डाल दिया। हर सिंगल वर्ड की पैराफ्रेजिंग करने की जरूरत नहीं है। आईडीपी नहीं कहता आपको भी हर सिंगल वर्ड की पैराफ्रेजिंग करो। ट्रैफिक कंजेशन हैज़ बिकम अ मेजर इशू इन मैनी अर्बन एरियाज अक्रॉस द ग्लोब। जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे मेजर इशू लिख दिया, ठीक है। मैनी सिटीज़ को मैनी अर्बन एरियाज लिख दिया, वर्ल्ड को अक्रॉस द ग्लोब लिख दिया। वर्ड आगे पीछे किए हैं, ट्रैफिक कंजेशन वैसे का वैसे ही है। उसी चीज़ को घुमाकर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन, विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने अपनी पैराफ्रेजिंग कर दी, वो जो कि बिल्कुल सिंपल है। मुझे नहीं लगता भी कोई भी बच्चा ऐसा यहाँ पर वीडियो देख रहा होगा जो कहे सर ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं, हर सिंगल बच्चा चाहे किसी भी बोर्ड का वो ये ऐसे अपनी पैराफ्रेजिंग कर सकता है। कितनी सिंपल, देखो कितना जेन्युइन लग रहा है इसको पढ़ने पे, कोई ऐसा नहीं लग रहा है कोई रट्टा मारा है। इट कैन बी सीन दैट ट्रैफिक कंजेशन हैज बिकम अ मेजर इशू इन मैनी अर्बन एरियाज अक्रॉस द ग्लोब, दैट्स इट। तो एक मैंने आपको कहा है पैराफ्रेजिंग करनी है, और दूसरा क्या कर रहा है, आंसर टू द क्वेश्चन। दूसरा आपको देना है आंसर टू द क्वेश्चन। अब आंसर क्वेश्चन क्या थे, कॉजेज बताओ और सोल्यूशन बताओ, तो वो चीजें यहीं पर बता कर जानी है आपको। देखिए द मेजर कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। ऑब्वियस सी बात है ट्रैफिक क्यों बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। या फिर आप लिख दो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल, भी लिख सकते हो, व्हीकल भी, व्हीकल के कारण भी बढ़ रहा है, सेम चीज ही। एक तो मैंने लिख दिया इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल क्योंकि दो बताने थे, एंड सेकंड इज इनसफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे आप प्राइवेट व्हीकल ही लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दूसरा है इनसफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो दो रीजंस ऐसे आपको यहाँ पे बता के जाने जो कि मैं आने वाले बीपीस में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे सिर्फ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं, ये और ये सोल्यूशन है। तो सिंपल सीधा लिख दिया, द मेजर कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स एंड इनसफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, दैट्स इट। पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सेकंड क्वेश्चन था सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन, however this issue can be solved by, क्या है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ऑफरिंग वाइडर रेंज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस। तो एक तो मैंने बता दिया अभी, हाँ भी और ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की रेंज को बढ़ाना पड़ेगा और ऑप्शंस लेकर आने पड़ेंगे। और दूसरा इंक्रीजिंग द टैक्सेस ऑन प्राइवेट व्हीकल। जो ऊपर प्रॉब्लम से दोनों के सॉल्यूशंस नीचे लिख दिए। मेन चीज आपने यहाँ पर क्या देखनी है, मेरा तरीका देखो। मैं ये नहीं कह रहा सेम यही चीज लिख दो, मैं तरीका कह रहा हूँ कि पहले आपको सिंपल सी पैराफ्रेजिंग करनी है, देन आंसर, क्वेश्चन का आंसर ऐसे सिंपल वे के साथ देकर जाना है। ऐसा नहीं बोल कर जाना आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एंड दिस इन अपकमिंग पैराग्राफ। यहाँ पर ये सैंपल दिखाने का मेरा ये मोटिव नहीं है, मैं ये आपको एक ऐसे करवा रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, तो आपको तरीके पे फोकस करना है। तो इस तरीके से एक परफेक्ट 8 बैंड की या 7+ बैंड की आप इंट्रो लिख सकते हो। सिंपल पैराफ्रेजिंग, आंसर टू द क्वेश्चन, वेल डेवलप आंसर टू द क्वेश्चन। इसी चीज़ को देखकर एग्जामिनर खुश हो जाएगा। उसको बहुत बड़ी चीज़ें पता चल जाएंगी, बच्चे के पास क्वालिटी है, बच्चे को बताना आ रहा है भी मुझे इंट्रो में क्या चाहिए। तो क्या आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो यहीं पर बता के जाओगे तो वो उस चीज़ से बहुत इम्प्रेस होगा। आप उस चीज़ में पहुंच जाओगे, जिस चीज़ आप उस चीज़ में पहुंच जाओगे भी, सॉरी, आप उस चीज़ में पहुंच जाओगे 20% स्टूडेंट्स में पहुंच जाओगे, उन 20% स्टूडेंट में जो कि बिल्कुल अलग वे के साथ अपना ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप डिनाई मत करें, तो ऐसे आप अपनी ये लिखें। अब बात करते हैं बीपी नंबर फर्स्ट की। अब बहुत से बच्चे, पहले मैं बता दूं कि बीपीज में गलतियां क्या करते हैं।
गलतियां देखो, एक नॉर्मल बच्चा, ठीक है, जो पढ़ रहा है आज के टाइम में, वो क्या करेगा, टू बिगिन विद ऐसे स्टार्ट करेगा। जैसे मान लीजिए द देर आर मैनी reasons of traffic congestion but the predominant one is this। उसके बाद to explain it this for example moreover, मान लीजिए सेकेंड आइडिया furthermore as a result, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको गलतियां बताऊंगा। सबसे पहले आईडीपी कह रहा है अभी हर सिंगल ऐसे को आपको कनेक्टर से स्टार्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर सिंगल ऐसे को कनेक्टर से स्टार्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आपको इतने ज़्यादा कनेक्टर्स नहीं यूज़ करने, जैसे टू बिगिन विद, टू एक्सप्लेन विद, फॉर एग्जाम्पल, मोर ओवर, फर्दर मोर, एज ए रिजल्ट, इट इज़ नोन एज ओवर यूज़ ऑफ कनेक्टर्स। और ये मैं नहीं, आप अपना बैंड डिस्क्रिप्टर खोलिए, राइटिंग का बैंड डिस्क्रिप्टर खोलिए, उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। या फिर आप आईडीपी की वेबसाइट के ऊपर चले जाइए, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर कोई बच्चा ये कहे नहीं सर हमें तो ऐसा ही करवाते हैं, आप इसको गलत कैसे बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं, मैंने अपने मन से नहीं बना लिया, ये आईडीपी बोल रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप नॉर्मली ऐसे लिखनी है, ठीक है। ओवर यूज़ ऑफ कनेक्टर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स डाल रहे हैं उनमें सर्वे डाल रहे हैं। जैसे 10% ऑफ मैन, या फिर द न्यूज़ पेपर रिवील दैट, ठीक है, या फिर हेल्थ मिनिस्टर्स ने एक रिपोर्ट रिवील की, ऐसे सर्वे डालने। सर्वे वाले एग्जाम्पल्स आर टोटली बैंड बच्चे। नॉर्मल एग्जाम्पल डालो, चाहे आप अपने पर्सनल एग्जाम्पल डाल दो, लेकिन आपको एग्जाम्पल अच्छे देने हैं। चीज़ों को रटी रटी हुई चीज़ें नहीं लगनी चाहिए उनको। अब एक ऐसे कैसा होता है बताता हूँ आपको, एक बीपी कैसा होता है। आईडीपी वांट, सीधी सी मैं बात करूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसको घुमा के चीज़ों को पसंद नहीं है अगर आप घुमा के बताओगे। जैसे यहाँ पे देर आर द मैनी रीजंस बट द प्रीडोमिनेंट वन इज दिस, सीधा लिखो द मेन रीजन इज, उसको वो चीज़ें पसंद है। देखिए यहाँ पर है वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ ट्रैफिक जैम। मैंने ये से कहीं से टू बिगिन विद टू से स्टार्ट नहीं किया, देर आर द मैनी रीजन से स्टार्ट नहीं किया, सीधा लिखा वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ ट्रैफिक जैम इज ओवर रिलायंस ऑन प्राइवेट व्हीकल। दैट्स इट, पहला पॉइंट मेरा ये है। कोई टू बिगिन विद नहीं लगाया, देर आर मैनी नहीं लिखा, सीधा बताया ये है मेन। उसके बाद एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा इट मीन्स डैट। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन मैनी डेवलपिंग सिटीज प्रेफर देयर ओन व्हीकल्स while commuting to their jobs for more convenience, as a result which escalate the congestion problem in big cities। कितना सिंपल है बच्चे, चीज़ को कितने अच्छे से समझा के उसका रिजल्ट भी यहाँ पे बता दिया। और कोई कनेक्टर नहीं अभी तक यूज़ किया, और कोई बड़ा वर्ड यूज़ नहीं किया जो आपने कभी देखा ना हो, ठीक है। प्राइवेट व्हीकल की बात की थी, समझा दिया। इसका मतलब ये है ज़्यादातर इंडिविजुअल बड़े शहरों में अपने व्हीकल को प्रेफर कर रहे हैं जॉब्स पे जाने के लिए, क्योंकि वो उनको ज़्यादा कन्वीनियंसी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके कारण कंजेशन प्रॉब्लम बढ़ रही है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब सेकंड रीज़न बताया था कि ऑप्शंस कम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, उसके लिए कैसे बताया, देखो अपार्ट फ्रॉम इट ये है, इसके अलावा मतलब सेकंड चीज़ भी है। पहला कनेक्टर मेरा अब आया, accessibility of public transportation is also very limited still in many cities। बहुत से शहरों में अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो accessibility है बहुत लिमिटेड है। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड कनेक्टर यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल इन मैनी सिटीज सच एज बैंकॉक unreliable bus schedule and overcrowded train push the commuter toward a private car। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उनमें ओवर क्राउडेड है, ठीक है, उनका स्केड्यूल नहीं ठीक, जिनके कारण लोग प्रेफर कर रहे हैं अपनी गाड़ी ले जाओ, अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे तो ट्रैफिक पड़ेगा। डेट्स इट, कितना सिंपल है। दस इट डायरेक्टली रेज द ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम्स अराउंड द ग्लोब, जिसके कारण ट्रैफिक प्रॉब्लम बढ़ रही है। कितना सिंपल है, इस चीज़ को पढ़ के देखो, एक जेन्युइनिटी लग रही है, ऐसा लग रहा है भी हाँ सच में बच्चे ने अच्छे से चीज़ को समझ के लिखा है। कोई फालतू की बकवास नहीं है, कोई सर्वे वाले एग्जाम्पल नहीं है,
डायरेक्ट टू द पॉइंट, पॉइंट लिखे एक्सप्लेन किया, पॉइंट लिखे एक्सप्लेन किया, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं है एग्जाम्पल दे दिया, डेट्स इट। कोई बड़ा वर्ड नहीं है, कोई कोई सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं है बड़ी वाली जो कभी किसी बच्चे ने की ना हो। जो नॉर्मल आप 10th 12th तक इंग्लिश सीखते आ रहे हो वही वर्ड यूज़ किए हैं, वही फॉर्मेशन है, और डेट्स इट। कितना सिंपल है। आपको चीज़ों को जो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है, आपका जो नेचुरल टच है उसी को ही बिगाड़ दिया जाता है। अब राइटिंग क्या है? राइटिंग का मतलब है बच्चे ईजी टू अंडरस्टैंड। वो कह रहे हैं भी ऐसी चीज़ लिखो जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो। अगर आप बड़े बड़े वर्ड्स डालोगे ना जो एग्जामिनर को भी नहीं पता, डिक्शनरी खोलनी पड़ जाती है, बच्चों को वोकेबलरी से अलग से याद करवाई जाती है, वो चीज़ें बिल्कुल गलत है। इसमें आए मुझे नहीं लगता इस सारे बीपी में कोई भी ऐसा वर्ड है जो बच्चे ने कभी पहले सुना ना हो। सिंपल वर्ड है, उन्हीं को यूज़ किया, थोड़ी फॉर्मेशन की है, डेट्स इट। यही आईडीपी सिखाता है और यही मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, कोई फालतू नहीं। ठीक है। एक चीज़ मैं छोटी सी बीच में आपको बताना चाहूँगा बीपी नंबर सेकंड से, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये टोटली मैंने आईडीपी के सर्टिफाइड टीचर से ये चीज़ें सीखी हैं, और ये तो सिर्फ एक एक आप कह सको ट्रेलर है। ठीक है। मेरा बच्चे स्केड्यूल थोड़ा सा ज़्यादा बिजी है, मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा, बहुत से बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक चीज़ मैंने रेडी की है। मैं आपको रिकॉर्डेड कोर्स प्रोवाइड करवा सकता हूँ, जो भी बच्चे मेरी राइटिंग को देखना चाहते हैं, राइटिंग से सीखना चाहते हैं। ठीक है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ठीक है। ये सिर्फ ट्रेलर है। इसके बाद जो मैंने रिकॉर्डेड कोर्स में डाला है बच्चे, वो चीज़ें मैं आपको बता दूं। रिकॉर्डेड कोर्स में आपको जितने भी टाइप के टास्क 1 होते हैं, जितने भी टाइप के टास्क 2 होते हैं, जितने भी टाइप के टास्क 1 टास्क 2, जितने भी टाइप के टास्क 1 टास्क 2, चाहे जीटी है चाहे एकेडमिक है, उनकी डिटेल में वीडियोस मिलेंगी। हर सिंगल टाइप पे एक वीडियो, हर सिंगल टाइप पे एक वीडियो। ठीक है। डिटेल में वीडियो, ये नहीं भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैं पढ़ के जा रहा हूँ, ऐसा नहीं, उसमें मैं प्रॉपर लिखूंगा, इंट्रो से स्टार्ट करूंगा कंक्लूजन तक, एंड तक बच्चों के सामने लिखूंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, प्रॉपर डिटेल में इंट्रो को स्टार्ट किया, इंट्रो ऐसे लिखते हैं, ऐसे पैराफ्रेजिंग करते हैं, हर एक सिंगल टाइप की ऐसे एक एक घंटे की वीडियो है, फुल डिटेल में, फुल डिटेल में, पूरी मतलब आपके पूरी माइंड को बता देगी भी राइटिंग ऐसी होती है। प्लस उसमें मैं आईडीपी की वेबसाइट्स पे बच्चों को लेके जाता हूँ, जिसमें आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जाम्पल ऐसे नहीं लिखने, कनेक्टर्स नहीं डालने, वो सारी क्लासेस भी उसमें मिलेंगी आपको इसी कोर्स में। इसके अलावा ये तो वीडियोस होगी अलग, इसके अलावा आपको 9 बैंड के आईडीपी सर्टिफाइड के द्वारा, टीचर्स के द्वारा लिखे हुए सैम्पल आंसर्स मिलेंगे। लगभग लगभग आपको 50 प्लस पीडीएफ्स मिल, 50 नहीं है सॉरी, 30 प्लस पीडीएफ्स उसमें आपको मिल जाएंगे, जिसमें मिक्स होंगे ओपिनियन वाला, एडवांटेज दिस एंड दिस एंड दिस, सारे मतलब आपको पीडीएफ्स उसमें अलग से मिलेंगे। ठीक है। 9 बैंड के ओरिजिनल आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स के द्वारा लिखे हुए सैम्पल आंसर, वीडियोस भी हैं और पीडीएफ्स हैं। इसके अलावा मैंने उसमें लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग के ओनली पीडीएफ्स हैं बच्चे। मेनली ये कोर्स राइटिंग के लिए है, ये चीज़ ध्यान में रखना है ना, और ये मेनली ये कोर्स राइटिंग के लिए, वीडियो सिर्फ राइटिंग की मिलेगी, लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग के आपको पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम लेवल के होते हैं, एग्ज़ाम लेवल के। ठीक है। तो इनको तो आप एक बार बीच में इन्वॉल्व मत करो, मेनली ये कोर्स इसके लिए है, राइटिंग के लिए। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, थोड़े बहुत नोट्स हैं, वोकेबलरी के नोट्स हैं, बहुत अमेजिंग कोर्स है। जितने भी बच्चों ने बाय किया है सभी ने मुझे प्रॉपर अच्छा फीडबैक दिया और बच्चों के रिजल्ट आए हैं, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। इस कोर्स के बाद आपको कोई भी क्लास ज्वाइन करने की, कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100% मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है। और इस कोर्स का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 1000, क्योंकि ये कोर्स मेरी पूरी मेहनत है बच्चे, लगभग एक मंथ लगा है पूरी चीज़ को रिकॉर्ड करके कोर्स को डालने में। तो 1000 इसका प्राइस है और ये वर्थ इट रहेगा आपके लिए। और जिस भी बच्चे को ये कोर्स चाहिए, ये नंबर दे रहा हूँ, इस पर ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, ओनली व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो ये था मेरा रिकॉर्डेड कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट बीपी नंबर सेकंड की। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम्स का बताया, वैसे ही सॉल्यूशन का। ठीक है।
चीज़ें बिल्कुल बच्चे सेम है, ठीक है। स्टार्ट वैसे ही करना है, द मेजर सोल्यूशन, ठीक है, कोई देर आर मैनी सोल्यूशन नहीं, सीधा डायरेक्टली, सो द मेजर सोल्यूशन, ठीक है, कोई यहाँ पे कनेक्टर नहीं लगाया, ऑफ ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम इज गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट हैवली इन इम्प्रूविंग द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, सच एज एक्सपेंडिंग द सबवे नेटवर्क्स, इन्हेंसिंग बस सर्विसेज एंड डेवलपिंग ट्रैम सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने बता भी दिया भी किस तरीके के साथ वो इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबवेज को नेटवर्क को बढ़ाए, बस सर्विसेज को बढ़ाए, ट्रैम, ठीक है, ट्रैम वो जो आप देखते हैं ना, जैसे अपने यहाँ इंडिया में तो आई थिंक सिर्फ मुंबई में ही चलता है, वो सड़क के बीच में चलती होती हैं, छोटी छोटी रेलगाड़ी जो बोलती हैं, ट्रैम सिस्टम्स होती हैं। तो इन चीज़ों पे गवर्नमेंट हैवली इन्वेस्ट करे। उसके बाद इफ़ पीपल्स आर प्रोवाइडेड विद अफोर्डेबल सेफ एंड कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स ऑप्शन, दे विल बी लेस लाइकली टू डिपेंड ऑन प्राइवेट कार्स। तो इसका रिजल्ट ये है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी मिले, देखो अब यूरोप साइड है, मैं कह रहा हूँ यूरोप साइड, चाहे आप लग्जमबर्ग लगा लो या स्विट्ज़रलैंड लगा लो, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस इतनी ज़्यादा फास्ट और इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, तो लोग अपने व्हीकल वहाँ पे करते ही नहीं है प्रेफर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर लोगों को इतनी अफोर्डेबल सेफ और कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन मिलेगी, तो वो प्राइवेट कार्स क्यों निकालेंगे, जिनके कारण पब्लिक गवर्नमेंट को भी पैसा बनेगा, क्योंकि उसमें जो भी आपका रेंट रूंट है कार का जो भी है वो उनको जाएगा, सॉरी बस का, और प्लस ट्रैफिक प्रॉब्लम भी कम होगी, पोल्यूशन भी कम होगा। सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इन्वेस्ट करेगा अगर गवर्नमेंट अच्छे से, तो बहुत बड़ा सोल्यूशन बनता है। परफेक्टली बता दिया। दूसरा, अथॉरिटीज शुड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज दैट डिस्करेज द कार यूज। तो ऐसी पॉलिसीज भी बनानी चाहिए कि कार यूज को कम कर दिया जाए, ठीक है, सच एज इंट्रोड्यूसिंग कंजेशन चार्जेस ड्यूरिंग द पीक आवर्स। स्पेशली मैंने ऐसा रूल बना सकते हैं, लोग जैसे भी पीक आवर्स होते हैं, जब लोग काम पे आते जाते हैं, स्पेशली उस टाइम में तो अपनी कार मत निकालें, ठीक है, चार्जेस लगाने चाहिए उनको ताकि लोगों को डिस्करेज किया जाए। उसके बाद देयर फॉर सच प्रॉब्लम्स कैन बी असेस्ड बाय म्यूचुअल कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पावर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों की कोलैबोरेशन से होगा। ऐसे नहीं भी अकेली गवर्नमेंट कर दे, ऐसा भी नहीं अकेली पब्लिक कर दे ना, दोनों की म्यूचुअल कोलैबोरेशन चाहिए फिर होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोबारा से आप बीपी नंबर 2, कोई यहाँ पे कनेक्टर्स ज़्यादा यूज़ नहीं किए, कोई हैवी वर्ड यूज़ नहीं किया, नॉर्मल सिंपल पैराफ्रेजिंग, सॉरी नॉर्मल सिंपल एक्सप्लेनेशन है जो हर एक सिंगल बच्चा कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कई बच्चों के माइंड में होगा सर एग्जाम्पल नहीं डाला, देखो एग्जाम्पल मस्ट नहीं है, एग्जाम्पल इज़ ए नेसेसिटी। नेसेसिटी किस चीज़ की, जब आपकी वर्ड लिमिट कम रह रही हो तो आपको लगे भी अब मेरी वर्ड लिमिट कम रह रही है तो मुझे एग्जाम्पल डालना पड़ेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, अगर मेरी एग्जाम्पल के बिना वर्ड लिमिट कंप्लीट हो रही थी तो मैंने नहीं डाला, अगर मैं एग्जाम्पल डालता तो ये ओवर लिमिट हो जाता, वर्ड क्रॉस कर जाता। तो इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है, एग्जाम्पल कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आईडीपी की वेबसाइट पे क्लियर होंगी बच्चे, आप चाहे डायरेक्टली चाहिए, चाहे मेरे कोर्स में जो मैं बताऊंगा आपको वहाँ पे जाइए, परफेक्टली आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी भी एक बीपी को कैसे कैसे आप लिख सकते हो। यही चीज़ें मैं अपने कोर्स में भी सिखा रहा हूँ जो रिकॉर्डेड कोर्स है, और यहाँ पे भी बच्चों को सिखा रहा हूँ, वीडियोस में भी आपको मिल जाएंगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। अब बात करते हैं कन्फ्यूज़न में। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मेन गलती करते हैं कन्फ्यूज़न में, वो स्टार्टिंग में वर्ड ऐसे लगाते हैं इन ए नटशेल, टू रिकैप्चुलेट, सम अप, ऐसे देखो आईडीपी के अकॉर्डिंग किसी भी वर्ड से ऐसे नहीं शुरू करना। आईडीपी कह रहा है या तो टू कंक्लूड से स्टार्ट कीजिए या इन कंक्लूजन, ये दो ही वर्ड हैं जिनसे आपको कंक्लूजन को स्टार्ट करना है। और कंक्लूजन में बच्चे जो आपने बीपी 1 और बीपी 2 में लिखे हैं वही वर्ड्स वही लाइंस ही दोबारा आपको रिपीट करनी है, ज़्यादा इसमें अपनी सलाह नहीं देनी, लंबा नहीं खींचना। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं इन कंक्लूजन। मेजर अर्बन प्रॉब्लम ट्रैफिक जो ऊपर थी, प्राइमरी कॉज क्या था, एक्सेसिव प्राइवेट व्हीकल, एंड दूसरा इरेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, दैट्स इट, यही मैंने ऊपर लिखा है। और दूसरा है इनको मिटिगेट किया जा सकता है थ्रू इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट, दैट्स इट। तो यही चीज़ें मैंने बीपी 1 भी यहाँ, ये बीपी 1 में थी, ये बीपी 2 में थी। तो आप अपने माइंड में ये याद रखिए, जो पॉइंट्स आपने ऊपर लिखे हैं वही पॉइंट्स यहाँ पर डाल देने हैं। यही पॉइंट मैं अपने इंट्रो में लिखता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना कंक्लूजन को।
तो सिंपल रखना है, उतने ही ज़्यादा बैड है उतने ही अच्छे से एग्जामिनर को समझ आएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रख लीजिए। तो इस तरीके से अगर आपने ऐसे लिख दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 7+ ईजिली पहुँच जाओगे। ये मैं नहीं, ये गारंटी IDP खुद दे रही है, देख लेना। ठीक है, बाकी कोर्स को बाय करना है, नंबर मैं दोबारा बता देता हूँ, ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना बच्चे, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ जिस बच्चे ने भी ये कोर्स को बाय किया 100% रिजल्ट मिलेगा उसको। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू सो मच, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, थैंक यू।